नमस्कार मित्रों, आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है आमिर खान की पत्नी के बयान के बारे में, उन दोनों के, बल्कि जो उन्होंने कहा है कि वो मुल्क छोड़ देना चाहते हैं और इंडिया में उन्हें डर लगता है। इस बारे में एक छोटा सा मैं व्यू देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मित्र कहते हैं कि हमने उनको नंबर 1 बनाया है, इंडिया में वो सुपरस्टार हम ही लोगों ने बनाया है और उन्होंने सत्यमेव जयते जैसे शोज़ किए हैं कॉजेज़ के लिए, उन्होंने रंग दे बसंती जैसी पिक्चरें की हैं पेट्रियाटिक। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो जो हैं वो हमारे लिए उन्होंने हमारा दिल तोड़ दिया है। तो बल्कि मैं उनको एक छोटा सा ये व्यू देना चाहता हूं कि जब कोई एक्टर एक फौजी होने की एक्टिंग करता है, उसके माथे पे खून लगा होता है, तो वो वाकई में फौजी नहीं बन जाता है। अगर कोई किसान का रोल करता है और वो धूप में खड़ा होकर जब वो शॉट देता है, तो वो उस शॉट देने की वजह से किसान नहीं बन जाता। असली किसान तो वही है जो आज भी खेतों में धूप में आपके और हमारे लिए अनाज उगा रहा है, और असली फौजी तो वही है जो आज बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ाई कर रहा है। और वो लोग, जो तमाम लोग जो आज कोड़ियों में, गरीबों में और गाँव गाँव में जाकर सेवा करते हैं, उनकी तरफ बल्कि किसी की भी नज़र है नहीं, और वो सच्चे हीरोज़ हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जो स्क्रीन्स पर देखते हैं, हम इनसे इतने एनामर हो जाते हैं, हम इनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम इनको कहीं ना कहीं वर्शिप करने लगते हैं। हमारी आशाएं और उम्मीदें इनसे इतनी बड़ी हो जाती हैं, हमें लगता है कि यही हमारे मुल्क के जो हैं, ये हमारे हमको रास्ता दिखाने वाले, यही हमारी रहनुमाई करने वाले लोग हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं। और हमारी जो हीरो वर्शिप शुरू हो जाती है, उस वजह से हमारा दिल टूट जाता है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमको इंटॉलरेंट होना चाहिए, तो सही चीज़ों के लिए इंटॉलरेंट होना चाहिए। आज का मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें था कि कुछ टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को मोलेस्ट किया। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बड़ा इंटॉलरेंट हुआ इस बात को सुन के। जब गैंग रेप की मैं खबरें सुनता हूँ, जब न्यूज़ में आता है कि गैंग रेप हो गए हैं छोटी छोटी 2 महीने की बच्चियों के लिए, मैं इंटॉलरेंट हो जाता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। चारों तरफ गंदगी, जब सड़कों पे गंदगी है, करप्शन है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, लोग करप्ट हैं। जो हम खाना खाते हैं, वो खाना खा के पता चलता है कि इस खाने में मिलावट थी और हमको उनसे बीमारियाँ होती हैं। हमारी हमारा आबो हवा गंदी है, पोल्यूशन है चारों तरफ। हम इन चीज़ों के लिए इंटॉलरेंट नहीं होते, बल्कि हम ये जो बेकार की चीज़ें, जो मुद्दे हैं ही नहीं, हम उनके लिए इंटॉलरेंट हो जाते हैं। आज जब मोदी जी अब इंडिया से बाहर जाते हैं और वो सब जगह लोग उनको सुनने आते हैं, उनको वो एक रॉक स्टार की तरह जब शो करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो सारे इंडियन जो एक समय पर इंडिया छोड़ के चले गए थे, वो वापस आए। वो ऐसा हमारा मुल्क बन जाए कि वो लोग कहें कि हमको वापस आना है। क्योंकि आज भी अमेरिका में, ब्रिटेन में और यूके और यूरोप में, जगह जगह पर, कनाडा में, वहाँ पर हमारे इंडियंस की लाखों लाखों एप्लीकेशंस आज भी लगी हुई हैं, वो लोग जो इंडिया छोड़ देना चाहते हैं। आप जानते हैं इस बात को? हमको इंडिया को ऐसा बनाना है कि लोग वापस आएं। हमको इंडिया को ऐसा बनाना है, और वो तभी होगा जब हम सही मुद्दों के ऊपर अपनी ध्यान को और अपनी नज़र को लगाएंगे, और हम गलत चीज़ों के ऊपर, ये नॉन इश्यूज़ हैं, हमें इनको छोड़ना है और हमें अपने मुल्क के लिए प्रार्थना करना है, हमें अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस यू।